राधे राधे सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे NISM सीरीज़ 8 का चैप्टर नंबर 2 का मॉक टेस्ट। ओके, चैप्टर नंबर 2 का मॉक टेस्ट हम देंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 का मॉक टेस्ट दे चुके हैं और चैप्टर 1 जो है मतलब NISM सीरीज़ 8 का चैप्टर वाइज प्रॉपर एक पॉइंट जो है डिटेल में हम डिस्कस भी कर चुके हैं और साथ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का भी हम पढ़ चुके हैं। समझ रहे, अब एक पॉइंट जो है हम पढ़ चुके हैं और इसी के साथ अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 का मॉक टेस्ट। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर वहाँ पे क्या था। ओके, मतलब आप भी समझ जाएं। और ये जो मैं मॉक टेस्ट हो रहा है ये आप ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर आप बिना इसको मतलब बिना वीडियोस पूरे देखे इसको आप करने जाएंगे तो ये को नहीं मतलब समझ में नहीं आएंगे। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स क्या था, हमने पढ़े थे। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट और ए पार्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, और यूज़ द स्टॉक इंडेक्स एज ए मेजर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ये भी सही है। इट इज़ यूज्ड एज एन अंडरलाइन फॉर फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, इट इज़ यूज्ड एज ए इंडिकेटर, ये इंडिकेटर की तरह काम करता है, हम पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंस में। सेकंड क्या है, स्टॉक इंडेक्स एज ए मेजर एवोल्यूशन। तो ये जो है एक टारगेट सेट कर देता है, इंडेक्स एक टारगेट सेट कर देता है कि वो स्टॉक्स जो है उससे कम का रिटर्न ना दे, तो फिर उसके बराबर का या फिर उससे ज़्यादा का रिटर्न दे। ठीक है, और क्या थर्ड क्या चीज़ है, इट इज़ यूज्ड एज एन अंडरलाइन फॉर फाइनेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा डी, ऑल ऑफ एबोव। जैसा कि अगर आप बुक से भी देखना चाहें तो बुक से भी मैं दिखा देता हूँ। तो बुक से अगर हम बात करें तो ये है पॉइंट 2.2 सिग्निफिकेंस। ये देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉक इंडेक्स। A stock index is an indicator, okay, it sets as a benchmark, serves और it used as a underline। okay, आप समझ सकते, ये देखिए सेम टू सेम सारा कुछ है, ये ऑल अबोव है इसका फर्स्ट का आंसर। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड में है हमारा एक कंपनी। ठीक है, XYD कंपनी विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 200 crores, number of outstanding shares are 4 crore। ओके, देन व्हाट इज़ द शेयर प्राइस। तो शेयर का प्राइस क्या होगा यहाँ पर। अभी हम ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आया मार्केट कैपिटलाइजेशन से और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व अगर हम इसको करेंगे तो एम कैप, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एम कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, ये था फॉर्मूला हमारा। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखी है। ठीक है, 200 करोड़ और 200 करोड़। ठीक है, CR इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पे कितने हैं, 4 करोड़। तो 4 करोड़ जो है शेयर्स हैं इनटू प्राइस हमें पता नहीं है। ठीक है, तो CP करंट प्राइस, तो हम इसको CP लिख लेते हैं। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या में चला जाएगा, डिवाइड में। तो हम CP इक्वल टू 200 CR डिवाइड बाई 4 CR, इसको छोड़ देते हैं। ये क्या हुआ, 4 5 20 और ये 0। तो CP करंट प्राइस ऑफ शेयर इक्वल टू 50 रुपीज़। कितना हो गया, 50 रुपीज़। इसमें हमारा आंसर क्या सही होगा, डी नंबर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूट द इंडेक्स बेस्ड ऑन वेटेज ऑफ ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। क्या बोल रहा है ये, कंप्यूट द इंडेक्स बेस्ड ऑन
वेटेज पर बेस्ड है। ईच सिक्योरिटी बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट इंडेक्स स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू। यस, ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हम देखते क्या है, ए गुड मार्केट इंडेक्स शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो एक अच्छे मार्केट के लिए, एक अच्छे मार्केट इंडेक्स के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। इट शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करे, जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट करे मार्केट को। ये देखिए फर्स्ट मार्केट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, बिहेवियर को बताता है। इट शुड बी कंप्यूटेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एंड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस। वो इन्फ्लुएंस से दूर रहती है, किसी भी धोखाधड़ी नहीं हो सकता है इसमें। थर्ड क्या है, इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन्ड, इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन्ड, ये भी सही है। तो हमारा इसमें आंसर क्या सही होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच एसेट हैव एज अंडरलाइंग एसेट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में विच एसेट हैज़ अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट किस में होते हैं, सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ तो खुद ही, ठीक है, बट यहाँ पे किस में होते हैं, इंडेक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट बाई एंड बेस्ट सेल ऑर्डर इज़ कॉल्ड बिड एंड आस्क स्प्रेड। बेस्ट बाई एंड बेस्ट सेल, बेस्ट बाई एंड बेस्ट सेल इज कॉल्ड बिड एंड आस्क स्प्रेड। तो इसका आंसर होगा यस। क्या है, यस। अब आ गई डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स। डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, रिड्यूस द रिस्क। अगर हम किसी, अब डाइवर्सिफिकेशन तो आपको मालूम ही होगा, हम बताया भी है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को हिस्सों में बांट देना, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन किस प्रकार मदद करता है, रिस्क को रिड्यूस करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। The need for creating financial index was to क्या है, फर्स्ट measure the price movement of stock, bonds, T-bills and other type of financial securities, provide market participants with information regarding average share price movement in the whole market, capture the overall behavior of the economy and to present the return of obtained by typical portfolios by individual mutual fund housing in the country। यहाँ पे क्या होगा, इन द नीड ऑफ क्रिएटिंग फाइनेंशियल इंडेक्स। फाइनेंशियल इंडेक्स को बनाने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेजर द प्राइस मूवमेंट नहीं, हाँ, प्रोवाइडिंग मार्केट participants with information regarding average price movement in whole market। तो इसमें क्या बताया कि मेजर द प्राइस मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट दिखाना चाहिए। प्रोवाइडिंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स, हाँ, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्मेशन भी देनी चाहिए उसको। कैप्चर ओवरऑल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, ये सारे ही होने चाहिए। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। 10th में हमारा क्या हुआ, UVX कंपनी हैव 5000 शेयर्स outstanding and the current share price is rupees 150 per share। the market value of the company will be, क्या होगी हमारी यहाँ पे, हाँ, सेम क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमने यहाँ पे क्या बताया, मार्केट कैप के लिए क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट प्राइस ऑफ शेयर। तो यहाँ में क्या क्या दे रखा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। तो इसको आप, ये होमवर्क हो गया आपके लिए, आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से, ठीक है। फॉर्मूला आपको दे दिया, बस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में बोल रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द मार्केट स्टार्टेड टू सेग्रीगेट द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग rather than the overall market value of company, since equity holdings are divided among various stakeholders। this new method computing index come to be known as, क्या बोलते हैं इसको, फ्री फ्लोट। इसमें क्या होता है, हमारे मार्केट, जैसे सपोज दैट कि जैसे मैंने आपको बताया ही था पीछे, ये एक कंपनी है और कंपनी के 20 लाख शेयर्स है। टोटल शेयर्स कितने हैं, 20 लाख ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, 20 लाख शेयर्स है। बट उसमें से यूज़ सिर्फ और सिर्फ
मतलब उसमें से जो है 18 lakhs जो है बाहर है रिटेलर्स के पास, बाकी 2 lakhs जो है इंट्रोड्यूस नहीं हो और ना वो कभी होंगे। तो इसमें मोस्टली जो ट्रेड हो रहा है इसमें हो रहा है और इसको क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट। तो जितने भी इंडेक्स हैं हमारे, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ठीक है, ये सारे जो है मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी बाद निफ्टी 50 और सेंसेक्स वगैरह जो है ये फ्री फ्लोट इंडेक्सेस हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इंडेक्स फंड इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक इंडेक्स। इंडेक्स फंड इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक इंडेक्स। द ऑब्जेक्ट फॉर सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ टू, किसके लिए होती है, use the index as an underlying asset to hedge the portfolio against market risk, generate a return equivalent to average return market economy, invest in same proportion of index। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ये वाला, ठीक है। इंडेक्स फंड इन्वेस्ट स्पेसिफिक इंडेक्स, द ऑब्जेक्ट सच टाइप इन्वेस्टमेंट इज़ टू जनरेट ए रिटर्न इक्वेलेंट टू एवरेज रिटर्न ऑफ द मार्केट इकॉनमी। ओके, तो इसी के साथ साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का मॉक टेस्ट ख़त्म होता है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सभी को राधे राधे। और जितने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर देख लीजिए ताकि ये आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट समझ में आ जाए। ओके, और अभी हम जो है मॉक टेस्ट क्यों कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉक टेस्ट हम कर क्यों रहे हैं भाई, तो देखिए इसका ना रीज़न ये है कि अगर हम साथ में, जैसे अभी हमने पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन के आंसर भी देते चले जाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा याद होता जाएगा। ओके, थोड़ा हमें पहले से रिवाइज हो जाए। और लास्ट में 10 चैप्टर्स हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। लास्ट में जब 10 के 10 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 5 से 6 या फिर 10 जितने भी हमको ज़रूरत लगेगी हम उतने और ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और मुझे भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, धन्यवाद और राधे राधे सभी को।